हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 तथा x इक्वल टू -5 पर संतत है। यानी कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ f(x), आपको इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, x इक्वल टू -3 पॉइंट पे और x इक्वल टू 5 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पर हमको ये चेक करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि एक ये लीनियर ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल अपने अब पहले से ही डिफाइंड है कि ये कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फिर भी हम जो पॉइंट दे रहा है उसको चेक करके उस पॉइंट से बताते हैं आपको कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए f(x) बराबर 5x - 3 जो फंक्शन दिया है, जो फलन दिया है, ये आप यहाँ पे ध्यान से समझे तो f(x) बराबर 5x - 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं कुछ भी डालूं यहाँ पे, तो फलन की वैल्यू आप कोई भी रियल वैल्यू डाल के आप देखेंगे, है ना, कोई भी यहाँ पे इसके डोमेन में कोई भी एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू डालेंगे तो आपको फलन फिक्स है कि इसी में आपको रखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको हम दोनों तरीकों से, डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू यदि 0 पर चेक करना है तो f0, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप बात करें तो फलन की वैल्यू एक बार 0 पर और एक लिमिट वैल्यू चेक कर लेता हूं। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पे एफ यदि मैं 0 डालता हूं, हमको x बराबर 0 पर चेक करना है, तो यहाँ पे f0 मैंने डाल दिया तो ये 5 × 0 - 3 आपने डिसाइड किया कि सर ये हो जाएगा 0 - 3, डिसाइड किया आपने -3। चलिए, ये तो हो गया इसका एग्जैक्टली इस 0 वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू। अब लिमिट वैल्यू यदि मैं निकालता हूं तो f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा। सो f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू क्या है 5x - 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0, जैसे ही हम 0 पुट करेंगे इतनी चीजें गायब, तो 5 × 0 - 3 ये आपको मिल गया कितना, ये आपको मिला -3। तो देखिएगा आपका लिमिट वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे f(x) की वैल्यू वही है जो f0 पर है। तो इट मीन्स क्या आपने प्रूफ किया, यानी क्या दिखाया कि सर x अतः दिया गया फलन या f x बराबर 0 पर सतत है। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपने ये डायरेक्ट मेथड से देख लिया। मैं इस क्वेश्चन को आपको इस वाले रूल से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस वाले रूल से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको हटाता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ मैं, या तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेता हूँ। एट x इक्वल टू 0 पर f0 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 0 - 3, डिसाइड किया आपने सर -3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट यदि मैं लेकर चलता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) बराबर, अब ये हो जाएगा लिमिट यहाँ पे देखिए 0 की तरफ यदि मैं लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे f(x) की जगह पे मैं फलन को 0 - h लेके चलता हूँ और लिमिट h टेंड टू 0। 0 से कम, यानी कि 0 से कम थोड़ा सा कम लेता हूँ, यानी कि h को मैं बहुत स्मॉल डिक्रीज करता हूँ, तो फिर h की वैल्यू कितना 0 के बराबर मैं लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे f0 - h, यानी कि इस फंक्शन में जब आप इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 0 - h - 3। अब h की वैल्यू जैसे ही इसमें 0 पुट करेंगे तो ये इतनी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा -3। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट को आप देखें ध्यान से, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम इसमें x की जगह पे हम वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल प्लस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो लिमिट h टेंड, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा f, और मैं थोड़ा सा इसमें वृद्धि करूं तो 0 + h, यदि मैं लिखने की कोशिश करूं 0 में थोड़ी सी वृद्धि करें तो 0 + h,
तो 0 प्लस एच यानी कि एच को एच में एक ऐसी वैल्यू लिया जो लगभग 0 के बराबर है, बहुत ना के बराबर हो गया, तो एच टेंड टू 0। अब यहाँ पे फलन की वैल्यू पर आ पाई है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये 5 गुणे एक्स की जगह पे आप क्या डालेंगे 0 प्लस एच और ये -3। फिर एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 5 ये 5 सॉरी ये 5 इंटू 0 और प्लस एच, तो ये हो जाएगा, ये एच की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -3। तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू 0 पर ये सब इक्वल ही आ रहा है। अतः आपने क्या डिसाइड किया कि फलन की वैल्यू x बराबर 0 पर कंटिन्यूस। इस क्वेश्चन को हम दूसरे वाले मेथड से भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू 5x - 3 जो गिवन फंक्शन है, इसमें यदि मैं दूसरे वाले रूल से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू 0 पर ये इक्वल होना चाहिए, आपके दिमाग में यही होगा ना। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर हमको लेके चलना है ना। देखिए एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर यदि मैं लेके चलता हूं तो एफ एक्स की वैल्यू कितना होगा। अब देखिए हम 0 की तरफ यदि लेके जा रहे हैं और हमको 0 पर चेक करना है, तो हम लिमिट एच टेंड टू 0 लेके चलेंगे और एक्स में 0 की कमी, 0 से थोड़ा सा पहले, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, है ना। अब इस फंक्शन में एक्स जगह पे हम 0 माइनस एच पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये जो फलन की वैल्यू एक्स जगह पे हम 0 डालेंगे, तो देखिए फलन की वैल्यू अब क्या यूज करेंगे, तो 5 गुणे 0 माइनस एच और ये -3। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप आगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 5 और ये -5h -3। अब h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो h का -5 में गुणा होगा, तो जैसे ही हम h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। साथ में यहाँ पे देखिए h की जगह पे 0 डालेंगे तो -3 आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट की यदि मैं बात करूँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 से थोड़ा आगे चलता हूँ, तो 0 प्लस पर एफ एक्स की वैल्यू को चेक किया जाए, तो 0 से थोड़ा सा आगे, कितना आगे, तो मैं उसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले लेता हूँ। h कितना 0 के बराबर, इसमें मैं यदि वृद्धि करता हूँ तो यहाँ पे f 0 प्लस h हो जाएगा। अब जब ऐसे f के जगह पे आप फलन में x की जगह, ओके, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये फलन की वैल्यू 0 प्लस x यहाँ पे जब डालेंगे 0 प्लस h, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हमें 0 प्लस h लिखना होगा और ये -3। फिर आप h की वैल्यू देखिए, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे 5h -3। अब h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 3। ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और फलन की भी वैल्यू देख लिया जाए तो एफ एक्स बराबर 5x -3 में एट x इक्वल टू, जब हम इसमें 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 और -3। आपने क्या डिसाइड किया, -3। इट मीन्स ये आपने यहाँ पे देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि फलन का मान इस बिंदु पर x बराबर 0 पे, ये x बराबर 0 सब इक्वल टू -3 आ रहा है। तो इस तरह से x बराबर 0 पर यह फलन जो है, x बराबर 0 पर दिया गया फलन 5x बराबर 5x -3 सतत है या कंटिन्यूअस है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको अच्छे तरह से, मैंने दोनों वीडियो से आपको समझाने की कोशिश किया। एक तो आपने डायरेक्ट मेथड देखा, फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब हमें ये पता रहता है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमें ये पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर हम जब कॉन्टिन्यूटी हमको पहले से ही पता रहती है तो फिर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, यानी कि एक बार लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं और एक बार फलन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, और यदि वो दोनों इक्वल है तो फिर हमको उस दिए गए पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस मिलता है, यानी कि वो संतत है उस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब आइए x बराबर -3 पर इसको हम चेक करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही अब लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये फलन जो है पॉलिनोमियल, ये फलन जो है, ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है, बहुपदीय है, तो ये आसानी से हम इसको, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, एफ एक्स बराबर
5x एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो x बराबर -3 पर एट x इक्वल टू -3 एफ -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 गुणे जहाँ पे x आया है उसके जगह पे -3 डाल दीजिए। ये -3 और ये -3, तो ये हो जाएगा कितना? ये -15 और ये -3, सो -18 हुआ। अब यहाँ से लिमिट वैल्यू एक निकाल लेता हूँ मैं, लिमिट वैल्यू। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 पर एफ एक्स वैल्यू यदि मैं निकालने की कोशिश करूँ तो एफ एक्स जगह पे कितना हमारा 5x -3, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 पर 5x -3 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे x पे -3 आप डाल देंगे। जैसे x तो x इक्वल टू -3 जैसे ही डालेंगे आप यहाँ पे x जगह पे, इतनी चीजें गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे -3 और ये -3 आपने डिसाइड किया कि सर ये भी -18 आया। तो आपने क्या डिसाइड किया कि x इक्वल टू -3 पर दिया गया फलन जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी कि मैं लिख देता हूं। अतः x बराबर -3 पर फलन यानी कि f संतत है। x इक्वल टू -3 पर जो है फलन को आपको संतत मिला, यानी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब x इक्वल टू 5 पर आपको मैं दिखाता हूं इसको। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर देख लीजिए। सो x इक्वल टू 5 पर आप दे तो एक बार ये एफ एक्स वैल्यू है 5x -3। यदि मैं x बराबर 0 पर चेक करता हूँ, सॉरी x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर एफ एक्स बराबर 5x -3, x बराबर 5 पर यदि आप इसको चेक करेंगे तो फलन की वैल्यू की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 5 गुणे x जगह पे आपको 5 डालना है और ये -3। तो आपने क्या डिसाइड किया? तो 25 और -3 आपने डिसाइड किया सर 22। ठीक है, अब लिमिट वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स बराबर कितना है? 5x -3। अब इसमें आपको x जगह पे 5 पुट करना होता है। जैसे x की वैल्यू 5 पुट करेंगे इतनी चीजें गायब रह जाएगा। 5 गुणे 5 -3 और आपने डिसाइड किया सर ये 25 और ये -3, तो आपको ये मिल गया 22। तो आपने डिसाइड किया कि सर फलन की x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू भी 22 आ रहा है और लिमिट वैल्यू भी 22 आ रहा है। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 5 पर संतत है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच की है, यानी कि आपको x इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 के कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो वेरी सिंपल ये है, पॉलिनोमियल है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो फिर सिंपल वाला मेथड यूज कर लेता हूं मैं, फलन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू इसका चेक कर लेता हूं। तो एट x इक्वल टू 3, x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू आप निकालेंगे तो एफ एक्स यहाँ पे आप 3 डालेंगे तो f3 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर और ये -1। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1, ये 18 और -1 हुआ, आपने डिसाइड किया 17। ठीक है, अब लिमिट वैल्यू इसका चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है 2x² - 1। अब जैसे ही आप x जगह पे 3 डालेंगे बाकी चीजें गायब, तो ये 2 इंटू x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर और -1 आपने डिसाइड किया सर 3 इंटू 9 -1 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 -1 सर 17 आया। तो आपने क्या डिसाइड किया सर? फलन की यानी कि लिमिट वैल्यू जो फलन है, जो फंक्शन है उसका लिमिट वैल्यू, तो फलन की वैल्यू जो है लिमिट वैल्यू आपने जो निकाला है x टेंडिंग टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू और इसका जो है फलन की वैल्यू, यानी कि f3, ये दोनों बोथ आर सेम आ रहे हैं। इट मीन्स आपने डिसाइड किया कि सर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 3, यानी कि दिया गया फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित फलनों के साम्यता की जांच कीजिए। आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। fx इक्वल टू एक्स माइनस 5, fx इक्वल टू 1/x माइनस 5, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं लेनी है, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5, एक्स वैल्यू नॉट इक्वल टू 5, और यहाँ पे fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस 5। यहाँ पे ये x माइनस 5 होना चाहिए, x माइनस 5 होना चाहिए, ये प्लस नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को ए को। अब देखिए यहाँ पे तो पॉइंट दिया ही नहीं है। पॉइंट दिया होता था तो हम पॉइंट पर वैल्यू चेक करते थे, फिर लिमिट वैल्यू चेक करते थे। अब यहाँ पे पॉइंट दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो अब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रियल वैल्यू लेके चलेंगे। तो वेरिएबल वाला मैं ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, कुछ भी ऐसे ही कुछ लेके चलिए। तो इसको सब लिमिट से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, पॉइंट तो दिया ही नहीं है, फिर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रियल वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं वेरिएबल वाला लेके चलता हूँ और बाकी ये सारे क्वेश्चंस को मैं लिमिट के मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो मैं x बराबर a पर ले लेता हूँ। x बराबर एट एक्स इक्वल टू a, x बराबर a पर फलन की वैल्यू को चेक कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? एफ ए, ये हो जाएगा a माइनस 5। ये आपने फलन की वैल्यू निकाली है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a, ये एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ एक्स, और यहाँ पे यदि मैं x यहाँ पे a और फिर उसमें यदि मैं लिमिट h टेंड टू 0 लेके चल रहा हूँ तो एफ है ना, ये कितना हो जाएगा? a प्लस एच हो जाएगा। ये यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू a माइनस एच लेके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालेंगे। तो ए से थोड़ा पहले, तो मैं थोड़ा पहले यदि मैं लेके चल रहा हूँ तो ए में से एच घटा रहा हूँ, एच कितने के बराबर? 0 के बराबर। तो अब यहाँ पे फलन की वैल्यू एफ एक्स जब पे ए माइनस एच डालेंगे तो आपको लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ए, एक्स जगह पे कितना आया? ए माइनस एच। तो यहाँ पे एक्स जगह पे आ जाएगा आपको ए माइनस एच और ये माइनस 5। और फिर यहाँ पे अब एच की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, एच की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे आपको मिल जाएगा एच की वैल्यू तो ए माइनस 5। तो आपने ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू देख लिया। अब राइट हैंड लिमिट वैल्यू देख लीजिए। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए से ए प्लस, ए से थोड़ा आगे, और ये एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो लिमिट एच टेंड टू 0 पर मैं एच टेंड टू 0 की तरफ ले रहा हूँ। ए में कितनी वृद्धि कर रहा हूँ? एच वृद्धि कर रहा हूँ, किसके बराबर? 0 के बराबर। तो ये ए प्लस एच हो जाएगा, एफ ए प्लस एच। अब देखिए एफ के जगह पे ए प्लस एच आया है तो एक्स के जगह पे ए प्लस एच आएगा कि नहीं आएगा? तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये फलन ए प्लस एच की वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे ए प्लस एच डालेंगे तो ए प्लस एच और माइनस ये 5। अब एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ए माइनस 5 आ जाएगा। तो आपने क्या डिसाइड किया कि सर फलन की वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और इसकी सर राइट हैंड लिमिट वैल्यू सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ऑलवेज संतत है किसी भी रियल वैल्यू पर। ठीक है, यहाँ पे हमने ए लिया है तो ए पर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैं अपनी इच्छा अनुसार यदि ए लिया हूँ तो ये फिर दिखा देता हूँ। तो ए पर ये दिया गया फलन जो है संतत है। आप कोई भी रियल वैल्यू डाल के देख लेंगे तो हमेशा आपको कंटिन्यूअस ही। अब आइए इसका बी वाला देखते हैं। एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, जहाँ पे एक्स वैल्यू आपको 5 नहीं ले, 5 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू आपको ले लेना है। तो फिर मैं एलजेब्रिक ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू ए ही ले लेता हूँ। एक्स इक्वल टू ए पर एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/a माइनस 5। ठीक है, अब इसका जो है लिमिट वैल्यू मैं ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एस, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ए से थोड़ा सा, एक्स की वैल्यू थोड़ा सा कितना? ए से कम ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, और ये हो जाएगा एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ए में से थोड़ा घटाना, कितना घटाना? एच घटा देता हूँ मैं। तो ए माइनस एच एफ की वैल्यू, और लिमिट एच की वैल्यू कितना? 0 के करीब लगभग। अब यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे
एफ ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो पर देखिए यहाँ पे एफ एफ की जगह एक्स की जगह पे ए माइनस एच डाले हैं, तो यहाँ भी आपको 1 सॉरी यहाँ पे हाँ 1 एक्स की जगह पे कितना आपको ए माइनस एच और -5, ठीक है। अब इसमें एच की वैल्यू जैसे ही जीरो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/a-5। तो आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू हो गया। राइट हैंड लिमिट वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट वैल्यू। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पे ए प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू कितना होएगा, तो लिमिट मैं इसमें ए में थोड़ी सी वृद्धि कर रहा हूँ, एच और एच कितने के करीब, लगभग 0 के करीब, एच टेंडिंग टू 0 पे एफ की वैल्यू आपको ए प्लस एच डालना है। फंक्शन की वैल्यू एक्स जगह पे ए प्लस एच। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 पे एक्स एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, तो एक्स जगह पे देखिए आपने ए प्लस एच डाला, तो जहाँ पे एक्स आया उसके जगह पे एच ए प्लस एच डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला, तो 1/1 एक्स जगह पे कितना लिख रहे हैं आप, ए प्लस एच और ये -5। अब हम एच की वैल्यू जैसे ही 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। तो अब ओवरऑल 1/a-5 आपको। तो आपने क्या देखा कि सर x बराबर a पर इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबके सब बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे हमने ए पुट किया था तो ये फिर दिखाएंगे। और फिर हमको क्या डिसाइड हुआ कि सर ये दिया गया फलन जो है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, 5 को छोड़कर बाकी हर एक रियल वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, ठीक है। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं इसका सी वाला पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का सी है, एफ एक्स इक्वल टू x² -25/x+5 और यहाँ पे दिया एक्स वैल्यू -5। -5 क्यों नहीं लेनी है, यदि आप जरा यहाँ पे डिनोमीटर के देखिए, हर को देखिए, ये एक्स पे -5 डाल दो फिर +5 ऊपर जो भी है ना, तो ये 0 आ जाए, और किसी की वैल्यू नीचे 0 आ गया तो फिर वहां पे अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए। इसके वजह से लिखा है कि एक्स वैल्यू -5 को छोड़कर, है ना। तो अब यहाँ पे मैं फिर कोई एल्जेब्रिक वैल्यू ही ले लेता हूँ, एक्स बराबर ए ही ले लेता हूँ, एक्स बराबर, चलिए सी पर इस बार ले लेता हूँ, एक्स बराबर सी पर एट एक्स इक्वल टू सी एफ सी, एक्स जगह पे हमने सी पुट कर दिया, तो जहाँ पे एक्स आया होगा उसके जगह पे आपको सी रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका c² -25/c+5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो c² माइनस इसको 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा c+5। सिंप्लीफाई करेंगे तो a² - b² के फार्मूले से ये टूट के एक ब्रैकेट में c+5 आएगा, एक ब्रैकेट में c+5 और दूसरे में c-5 और नीचे आपको c+5 है, और ये यहाँ से कैंसिल होता हुआ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा c-5, ठीक है। ये तो हमारा जो है फलन की वैल्यू हो गई एट एक्स इक्वल टू सी। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ एक्स की वैल्यू, अब देखिए हम यहाँ पे सी से थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे सी से थोड़ा सा पहले कितना एच घटाते हैं, सी से एच घटाते हैं, तो लिमिट एच टेंड टू 0 पे एफ, इसमें से हमको 0 घटाना है, तो ये हो जाएगा कितना, c-h, और फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए x जगह पे c-h आया, तो जहां जहां x आया उसके यहाँ पे c-h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x है, x जगह पे हम लिखेंगे c, तो लिमिट h टेंड टू 0 पे, अब देखिए यहाँ पे c-h, जहाँ पे x आया होगा उसके जगह पे c-h डालेंगे, तो c-h का ये होल स्क्वायर माइनस ये 25 और बट्टे यहाँ पे c-h और प्लस ये 5। अब हम h की जगह पे जैसे ही जैसे ही 0 पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा c² -25 और नीचे आपको मिल जाएगा h के यहाँ पे 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा c+5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वही कहानी, एक ब्रैकेट में इसको c² -25, इसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर a² - b² के फॉर्म में आके ये c+5 गुणे c-5 और नीचे c+5 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको यहाँ भी c-5 मिलेगा। तो देखिएगा
तो आपने देखा आप देखिएगा यहाँ पे एफ एक्स जो फलन की वैल्यू है, फलन की वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पर भी वही आया c-5। आपने इसका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू निकाला कितना c-5, और आपको अभी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो देखिए राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाला जाए तो राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू किस पॉइंट पर चेक कर रहा है सी पर, तो सी प्लस मैं डालता हूं क्योंकि हमको हाँ सी से थोड़ा सा अधिक पर चेक करना है, तो ये एफ एक्स हो जाएगा। अब हमको लिमिट एच टेंड टू सी में कितनी वृद्धि करना चाहते हैं सर, एच वृद्धि करना चाहते हैं, वो भी कितना है 0 के बराबर, तो लिमिट एच टेंड टू 0, और फिर जहाँ पे आपको एक्स आया उसके जगह पे आप सी प्लस एच डाल देंगे और यहाँ पे आपको ये फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये आपके यहाँ पे सी प्लस एच आ गया है, तो जहाँ पे एक्स आया होगा कि यहाँ पे लिमिट एच टेंड टू 0 पे एफ सी प्लस एच, यानी कि आपका क्वेश्चन ये है यहाँ पे सी प्लस एच आएगा तो यहाँ भी सी प्लस एच आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 और बट्टे सी प्लस एच और ये प्लस 5। अब यहाँ पे एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 और नीचे एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सी प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई सी प्लस 5। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फैक्टर करेंगे तो एक कोष्टक में सी प्लस 5 और दूसरे वाले में सी माइनस 5, और यहाँ से सी प्लस 5 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सी माइनस 5। तो आपने देख लिया कि सर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी c-5। अब एक बार आपको फिर से मैं तो फलन की वैल्यू c पर, फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर, देखिए यहाँ भी c-5 आपने निकाला, यहाँ भी आपने c-5 निकाला, और देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी c-5 निकाला। तो आपने क्या निकाला कि मतलब सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर, c पर, ये सब जो है इक्वल आ रहा है। अतः दिया गया फलन f, दिया गया फलन क्या है, संतत फलन है, हर एक वास्तविक मान पर संतत है, यानी कि हर एक रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, बस x इक्वल टू -5 को छोड़कर। चलिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये डी वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू x-5 दिया हुआ, हमको चेक करना है कि ये संतत फलन है। तो अभी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन की वैल्यू मैं यदि चेक करता हूँ तो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ a-5, ठीक है, इसको ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इसका चेक कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू a माइनस पे एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट a में हम a में से थोड़ा सा कमी लाना चाहते हैं, कितना कमी लाएंगे, h कमी लाते हैं, वो भी कितने के बराबर, 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा फलन एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। अब यहाँ पे देखिएगा लिमिट एच टेंड टू 0 पे एफ ए माइनस एच, यानी कि जहाँ पे एक्स आया है उसके जगह पे हमको लिखना होगा ए माइनस एच, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा ए माइनस एच और -5, ठीक है। अब यहाँ पे एच की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा a-5। तो आपने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकाली। अब राइट हैंड लिमिट वैल्यू देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू, राइट हैंड में प्लस करते हैं तो a प्लस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो लिमिट मैं x में थोड़ा सा परिवर्तन, मैं थोड़ा सा वृद्धि करूंगा a प्लस पर, यानी कि ऐसे थोड़ा सा अधिक, तो मैं h परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिमिट h टेंड टू 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे h टेंड टू 0 और यहाँ पे एफ a प्लस एच, a में हमने h जोड़ दिया। अब ये फलन की वैल्यू यहाँ पे देखिए x आया है, यहाँ पे फलन की वैल्यू x आया है, तो यहाँ पे x की जगह पे देखिए a प्लस एच आ गया, तो जहाँ पे x आया होगा वहाँ पे हमको a प्लस एच लिखना होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
और फलन की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ये x की जगह पे a प्लस एच और यहाँ से -5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये भी मॉड ऑफ a -5। अब आपने देखा क्या कि सर उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू मॉड ऑफ a माइनस ए, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी वैल्यू a माइनस मॉड ऑफ a -5, हाँ, और यहाँ पर भी मॉड ऑफ a -5। तो इस तरह से आपने क्या निकाला कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ ए, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। अतः दिया गया फलन हर एक वास्तविक मान के लिए, अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक मान के लिए संतत है। It means the given function is continuous at every real values। ओके जी स्टूडेंट, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का जितने पार्ट थे कंप्लीट हुआ और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक होगा तो उसको समझ लीजिएगा, मुझे लगता है मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट।